करेंगे खबरों की ओर। बंगाल में बीजेपी की बम बम हो गई है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भगवा लहराने का दावा सही साबित हो गया है। बीजेपी ने बंगाल में वो कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पूरा बंगाल भगवामय हो गया है। ममता बनर्जी की 15 साल की सत्ता को उखाड़कर बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब बंगाल के किले पर बीजेपी की विजय पताका लहरा रही हो। सरकार चाहे बीजेपी, सरकार चाहे बीजेपी सरकार, पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी का मैजिक चल गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की अभूतपूर्व जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को पार्टी मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी बंगाली धोती कुर्ता पहने हुए नजर आए। तो देखिए, बंगाली बाबू बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी मुख्यालय में उनका नया अंदाज देखने को मिला। नया लुक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने को मिला। पीएम मोदी को आमतौर पर अपने पहनावे के जरिए राजनीतिक संदेश देने के लिए जाना जाता है। इस वजह से जब वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो सफेद कुर्ता, तसर सिल्क धोती पहने नजर आए, जो बंगाल के पुरुषों का पारंपरिक परिधान है। उनकी धोती पर लाल रंग का बॉर्डर बना हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने बंगाली परिधान पहनते समय बंगाली तौर तरीकों का भी ध्यान रखा। उन्होंने धोती के एक सिरे को कुर्ते की जेब में रखा, जिस तरह से बंगाली पुरुष धोती के सिरे को अपने कुर्ते की जेब में रखते हैं। पीएम मोदी ने जो गमछा पहना हुआ था वो भी बंगाली संस्कृति को दर्शा रहा था। वो गमछा सूती कपड़े का था और उस पर डॉट जैसा पैटर्न बना था, जो बंगाल की पारंपरिक पहचान है। तो देखिए, बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर है। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है नया अंदाज देखने को मिला। बंगाली बाबू के अंदाज में नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी मुख्यालय में पीएम का नया लुक, बंगाली बाबू बने प्रधानमंत्री मोदी। तो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में भगवा लहरा दिया है। आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में जो है बीजेपी की सरकार बनी है, जिसके बाद दिल्ली मुख्यालय में बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में जश्न मनाया गया। और ये वही की तस्वीरें हैं जहां पर कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके नए अंदाज ने, नए लुक ने सभी का ध्यान खींच लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाली बाबू के अंदाज में नजर आए हैं। तो देखिए, बंगाली बाबू बने पीएम मोदी। बीजेपी मुख्यालय में उनका नया लुक जो है देखने को मिला। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए पीएम पहुंचे थे। बंगाल की जीत के बाद जो है पीएम बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान बंगाली लुक ने सभी को आकर्षित कर दिया। वैसे बताते चले कि प्रधानमंत्री अपने लुक के जरिए सभी को आकर्षित करते रहते हैं और ये माना जाता है जनता से खुद को कनेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री का पहनावा हमेशा चर्चा में रहा है। और इसी बीच बंगाल के रिजल्ट के बाद जो है प्रधानमंत्री बंगाली अंदाज में नजर आए। बंगाली बाबू बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी मुख्यालय में उनका ये लुक देखकर सभी हैरान हो गए। और इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की भी मौजूदगी देखने को मिली। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे थे। ये दो तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि एक तस्वीर 14 नवंबर 2025 की है। बिहार में जीत का गमछा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लहराया था। वहीं 19 अप्रैल 2026 ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर है, जहां पर चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाल मुड़ी का स्वाद चखा था। और प्रधानमंत्री कैसे खुद को जनता से कनेक्ट करते हैं, ये दो तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर दे रही हैं। जहां पर बिहार में जीत का गमछा एक तरफ पीएम लहराते हुए नजर आए थे, जनता से खुद को कनेक्ट किया था। वहीं दूसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल में जब चुनावी प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारग्राम पहुंचे थे। इस दौरान पीएम ने झाल मुड़ी का स्वाद चखा था, जो अभी तक चर्चा में है। आपको बता दें कि बंगाल में झाल मुड़ी का स्वाद जो है पीएम ने चखा था। तो बिहार में जीत का जश्न और दूसरी तरफ बंगाल में झाल मुड़ी देखने को मिली है। तो ये देखिए, प्रधानमंत्री ने झाल मुड़ी का स्वाद चखा और यही झाल मुड़ी पश्चिम बंगाल में हिट होते हुए नजर आई। क्योंकि पश्चिम बंगाल के नतीजों में बीजेपी जो है जीत गई। आजादी के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती हुई।
दिखाई देगी। तो बता दें कि ये दो तस्वीरें हैं, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से खुद को कनेक्ट करते हैं, उनके बीच जाते हैं। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपना संबोधन दिया। बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव संपन्न होने के बाद जो ऐतिहासिक समर्थन हमारे देवतुल्य जनता ने इन 5 राज्यों में हमें दिया है, उसके लिए मैं हृदय की गहराई से उन 5 राज्यों के लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारे नेतृत्व के प्रति, भाजपा और एनडीए के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि आज 4 मई का दिन है, नतीजे आए हैं, लेकिन मैं 4 जून 2024 को भी आपको याद करवाना चाहता हूं। जनता ने हमारे नेतृत्वकर्ता को जो समर्थन दिया था, जो विश्वास व्यक्त किया था, उसमें कहीं ना कहीं एक कसक रह गई थी। आज जब 4 मई को जनता ने हमें प्रचंड जीत दिलाई है, तो 2024 की उस कसक को पूरा कर दिया है। और उसके बाद जब जब चुनाव हुए, हर राज्य में भाजपा को प्रचंड जीत देने का काम किया है। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सब सर्वप्रथम जय मां कामाख्या, जय मां काली, जय मां भारती। आज 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के संपन्न के बाद जो ऐतिहासिक समर्थन हमारे देवतुल्य जनता ने, भारत की यशस्वी जनता ने इन 5 राज्यों में जो हमें समर्थन दिया है, उसके लिए मैं हृदय की गहराई से उन तमाम 5 राज्य के लोगों को अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारे नेतृत्व के प्रति, भाजपा और एनडीए के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। और ये नतीजे 4 मई का दिन है और नतीजे आए हैं, लेकिन मैं 4 जून 2024 को भी आपको याद कराना चाहता हूं। जनता के मन में हमारे नेतृत्वकर्ता को जो समर्थन और जो विश्वास दिया था, उसमें कहीं ना कहीं उनके मन में एक कसक रह गई थी। और आज जब 4 मई को प्रचंड बहुमत, प्रचंड जीत अगर दी है, तो 2024 की उस कसक को पूरा किया है। और उसके बाद के हुए चुनाव में, 2024 के बाद जब जब चुनाव हुए, हर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत देने का काम किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आस्था व्यक्त की, विश्वास व्यक्त किया है। और आज जब पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, इन तीनों राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आए, उन परिणामों ने यह स्पष्ट किया कि आज देश की जनता का अटूट विश्वास, देश की जनता का अटूट समर्थन हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति है। नरेंद्र मोदी नाम थोड़ी खाएगा। कमाल कर दिया है। आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी जो है पश्चिम बंगाल में सत्ता पर काबिज होगी। ये दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे। एक तस्वीर बिहार की है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत का गमछा लहराया था, जबकि दूसरी तस्वीर वेस्ट बंगाल के चुनावी मौसम की है, जब प्रधानमंत्री की ओर से जो है चुनावी प्रचार किया जा रहा था। इस दौरान प्रधानमंत्री झारग्राम पहुंचे थे और झालमुड़ी का स्वाद चखा था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल, असम, पुडुचेरी में बीजेपी की जीत पर पार्टी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। जब वर्षों की साधना सिद्धि में बदलती है, तो चेहरे पर जो खुशी होती है, वो खुशी आज मैं देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर देख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सफलता का श्रेय ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को, उनके परिवारों को देता हूं। मैं जीत बंगाल की जनता को समर्पित करता हूं। साथियों, अभी 4 मई की यह शाम भले ही ढल रही हो, लेकिन बंगाल की पावन धरा पर
आज एक नया सूर्योदय हुआ है। एक ऐसा सवेरा, एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अड़िग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टीकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। और वो लक्ष्य है विकसित भारत। विकसित भारत का लक्ष्य लेकर के हम निकले हैं। साथियों, विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में पूर्वोदय का बहुत बड़ा महत्व है। जब भारत समृद्ध था, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सामर्थ्य के चरम पर था, तो उसके 3 मजबूत स्तंभ थे। ये स्तंभ थे अंग, अंग यानी आज का बिहार, बंग यानी आज का बंगाल, और कलिंग यानी आज का उड़ीसा। कलिंग उस समय हिंद महासागर के समुद्री व्यापार का एक छत्र सम्राट था। कलिंग के बंदरगाह पूरे एशिया तक भारत के उत्पादों को पहुंचाते थे। वही अंग सूत, रेशम और अन्य व्यापार के साथ साथ नालंदा और विक्रमशिला जैसे एजुकेशन सेंटर्स का भी हब था। और बंग वो सांस्कृतिक धरती थी जहां से भारत की आत्मा की आवाज उठती थी। आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। साथियों, मैं बंगाल की जनता का, असम की जनता का, पुडुचेरी की जनता का, तमिलनाडु और केरलम की जनता का आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं उन सबको वंदन करता हूं। 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भी काम दिया, और जब मैं काशी में अपना नामांकन भरने गया था और पत्रकारों ने मुझे घेर लिया, तो स्वाभाविक रूप से मेरे हृदय से एक ध्वनि निकली थी और मैंने कहा था कि न मैं आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा है, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। और आज मैं हर पल अनुभव कर रहा हूं कि मां गंगा के आशीर्वाद निरंतर
हम सब पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। साथियों, गंगा जी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र का भी हम पर बहुत आशीर्वाद रहा है। मां कामाख्या का आशीर्वाद रहा है। बीजेपी में जश्न का माहौल देखने को मिला। पश्चिम बंगाल में नतीजों के बाद जो है विपक्ष भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल देखने को मिला। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर जश्न में डूबे हुए बीजेपी कार्यकर्ता देखे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक पूरी बीजेपी जो है जश्न में डूबी हुई है। तो वहीं बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के बयान भी सामने आने लगे। इस ऐतिहासिक जीत के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। आज ये जो जीत है ये जरूर बीजेपी का जीत है, लेकिन मैं मानता हूँ ये बीजेपी का जीत कम और भारत का जीत सबसे ज्यादा। ये देश का विजय हुआ है पश्चिम बंगाल में, ये देश का विजय है। और मेरा लगता है कि पश्चिम बंगाल का जनता ने हमारे देश का सुरक्षा के लिए ये वोट डाले, मोदी जी का नेतृत्व में वोट डाले। और मेरा लगता है कि इससे पूरे नॉर्थ ईस्ट का साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सुरक्षित होगा। वेस्ट बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी आशीर्वाद मिला है। इट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स। तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। बंगाल में देश की आजादी के बाद ऐसा क्षण आया है कि पूरा भगवा हो गया, यानी कि हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड की गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पूरा भगवा ही भगवा हो गया है। प्लान्ड वे में अच्छी मैनेजमेंट के साथ चुनाव लड़ा है। इसी का मुझे लगता है नतीजा है कि हम लोग इतनी अच्छी, स्पेशली बंगाल में तो मैं कहूँगी कि बहुत ही हिस्टोरिक विक्ट्री हुई है, ऐतिहासिक जीत है। असम में भी दोबारा रिपीट हुए हैं। मुझे लगता है जिस तरह से लोग काम देखते हैं, लोग चाहते हैं परिवर्तन, चाहते हैं बदलाव, चाहते हैं प्रोग्रेस, चाहते हैं। देखिए, ये नीतियों की जीत हुई है। ये जितना तुष्टीकरण की हार है और सनातनी को जितना गाली दिया हिंदू को, उसकी जीत हुई। आप याद करें, वो भविष्यवाणी भी सत्य नरेंद्र मोदी जी ने की, जो अटल जी ने कहा था सागर से लेके गंगा सागर तक, हिंद सागर से लेके गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी की झंडा लहराया। अरब सागर से गंगा सागर तक कमल का फूल खिलेगा। और आज पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का आशीर्वाद सिद्ध हो गया, सत्य हो गया कि अरब सागर अर्थात महाराष्ट्र में भी, गंगा सागर अर्थात पश्चिम बंगाल में भी भाजपा का कमल का फूल खिल गया है। मैं इसके लिए सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल की जनता का, वहाँ के एक कार्यकर्ता का, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने भरपूर जोर लगा करके प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण से भय हार गया, भरोसा जीत गया। बंगाल की जनता का हृदय से आभार। माँ माटी मानुष का नारा लेकर जो ममता बनर्जी आई थी, 15 साल में उन्होंने माफिया राज का बंगाल बना दिया। ममता के माफिया राज से मुक्ति मिली है, भय हारा है, भरोसा जीता है। और इस जीत ने एक दिखाया है, सोनार बांग्ला बनाने का सूर्योदय हुआ है। आज पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद जी का सनातन संस्कृति, सुभाष चंद्र बोस जी का भारत माता, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हम कह सकते हैं कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी में भगवा लहरा गया है। ये विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का एक बड़ा कदम है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। टीएमसी की करारी शिकस्त के बाद पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद भी हार गई। उन्हें भवानीपुर सीट से व्यक्तिगत तौर पर हार का सामना करना पड़ा। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की चर्चित सीट भवानीपुर से बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,105 के वोटों के अंतर से मात दे दी है। यह रिजल्ट बंगाल की सियासत में एक बड़ा मैसेज माना जा रहा है। इधर भाजपा के इस जीत को लेकर ममता बनर्जी ने करारा हमला बोला है और भाजपा पर सीटें लूटने का आरोप लगा दिया है। साथ ही चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा है। देखिए, पश्चिम बंगाल में नतीजों के बाद जो दिल्ली से लेकर कोलकाता तक लगातार जश्न मनाते हुए नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए, ये तस्वीरें सबसे बड़ा संदेश दे रही हैं कि गंगा सागर से लेकर गंगोत्री तक, गंगोत्री से गंगा सागर तक जो है बीजेपी का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है और पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। और पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद बीजेपी मुख्यालय में जो है पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न देखने को मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक अलग अंदाज नजर आया। बंगाली बाबू में नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं बिहार की कुछ तस्वीरें सामने आई है। बिहार की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे। बिहार में जीत का गमछा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लहराया गया था। बीते साल बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे, इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का गमछा जो है बिहार में लहराया था, जो काफी चर्चित हुआ था। वहीं दूसरी तस्वीर बंगाल की है, जब चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे पश्चिम बंगाल में। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी का स्वाद भी चखा, नौका विहार भी किया और कालीबाड़ी जाकर काली माता के दर्शन भी किए। और ये देखिए, कमल खरीदते हुए नजर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी का चुनाव चिन्ह है कमल। और ये तस्वीर, ये वीडियो जो है काफी सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आया था। तो बता दें कि प्रधानमंत्री कैसे खुद को जनता से कनेक्ट करते हैं, जनता उनके बीच आती और फिर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जो है राज्य में सरकार बना लेती है। क्या यही मैसेज, यही कनेक्शन जो जनता से कैसे बनाना है भारतीय जनता पार्टी को, ये कला पता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है जीत का स्वाद चखती हुई नजर आती है। आपको बता दें कि बिहार के बाद जो है एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने और ये जीत एक बड़ा संदेश मानी जा रही है। 2027 में जिन राज्यों में चुनाव हुए उसको भी बड़ा संदेश मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल की जीत जो है 27 के चुनावों पर भी असर छोड़ती हुई नजर आ रही है। बंगाली बाबू के अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और इनका ये परिधान, इनका ये लुक, ये अंदाज जो है काफी चर्चा बटोरता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बनाएगी, सत्ता पर काबिज होगी, ये अपने आप में एक बड़ा इतिहास है। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान किए गए थे, 23 और 29 अप्रैल को। तो इन्हीं 2 चरणों में जो मतदान हुए बम्पर वोटिंग फीसदी भी दर्ज की गई। एक बड़ा इतिहास पश्चिम बंगाल में जो है दर्ज किया गया, बड़ा इतिहास बना मतदान फीसदी को लेकर। और यही बम्पर मतदान तभी से संकेत दे रहे थे कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता जो है परिवर्तन चाहती है और लगातार इसी मुद्दे के साथ जो है बीजेपी पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार प्रसार कर रही थी और कह रही थी कि टीएमसी से जो है जनता त्रस्त हो गई है, इसीलिए जो है टीएमसी को जनता नकारना चाहती है, इसीलिए जनता ने बम्पर मतदान किया है। और यही बम्पर मतदान बता रहे थे कि इस बार पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। बताते चले कि 15 साल से जो है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी और अब जो है टीएमसी को जनता ने नकार दिया है। ममता का किला पश्चिम बंगाल में ढह गया है। आपको यह भी बता दें कि भवानीपुर सीट जो सबसे हॉट सीट में शुमार थी, वहां से भी ममता बनर्जी हार गई है। ममता बनर्जी का भवानीपुर सीट जो है गढ़ है, परंपरागत सीट पाई जाती थी ममता बनर्जी की और उसी सीट से शुभेंदु अधिकारी ने बड़ी तरह से, बुरी तरह से ममता बनर्जी को हरा दिया है।
जिसके बाद आपको बता दें कि 2021 के नंदीग्राम में भी बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को बुरी तरह से हराया था। और ये जीत एक बड़ा संदेश बीजेपी के लिए है कि आने वाले चुनावी राज्यों में एक बार फिर से क्या बीजेपी अपना परचम